हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस सेशन में हम बात करेंगे 5 to 7 कंट्रीज साइन फॉर अडॉप्टिंग इंडिया स्टैक। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि अबाउट इंडियन स्टैक, फ्यूचर प्लान, इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, इंडिया स्टैक इज कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पेरिफेरल इंटरफेस लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया स्टैक है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत सारे इंटरफेस लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, उसके द्वारा। दिस इंक्लूड्स भीम, डिजी लॉकर, यूपीआई एंड सेवरल अदर एप्लीकेशन। बहुत तरह के आपको एप्लीकेशन मिलेंगे जो क्या है सर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि डिजी लॉकर हो गया, हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसे हम लोग यहाँ पे एज ए डिजिटल, उसको एज ए सॉफ्ट कॉपी उसमें रख सकते हैं, उसमें इशू कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो उसका यूज कर सकते हैं। भीम है, तो भीम किस लिए यूज होता है? पेमेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। यूपीआई है, यूपीआई भी क्या है? पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि भीम और यूपीआई का आपको फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। एंड सेवरल अदर एप्लीकेशन, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है और जिससे हमें क्या होता है, डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द IT मिनिस्ट्री, अराउंड 7 कंट्रीज आर टू ज्वाइन इंडियन स्टेट। तो अकॉर्डिंग जो एक रिसेंट मतलब रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि जो IT मिनिस्ट्री है उसने क्या किया, उसके द्वारा कि 7 से और मतलब लगभग 7 कंट्री जो क्या कर रही है, इंडियन स्टेक को ज्वाइन करना चाहती है। मीनिंग दे विल साइन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू यूज दिस एप्लीकेशन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि वो एग्रीमेंट साइन करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो इन सारे एप्लीकेशन को यूज कर पाए। जैसे कि यूपीआई को हाल ही में नेपाल में यूज करना शुरू कर दिया है, तो इस तरह के मतलब जो भी इंडियन स्टेक्स हैं उसको यूज करेगी जो भी फॉरेन कंट्री है, इसलिए वो क्या करेगी, इसके लिए एग्रीमेंट साइन करेगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इंडिया इज टू अनाउंस द नेम्स ऑफ दिस कंट्री एट द गवर्नमेंट समिट दैट इज टू बी हेल्ड इन दुबई इन फरवरी। तो भारत जो है वो क्या करेगा, इन देशों का नाम अनाउंस करेगा कब? जब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होगा, और ये कहाँ पे होने वाला है? तो दुबई में फरवरी में होने वाला है। तो ये आपको चीज़ याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है वो कहाँ पे होने वाला है और कब होने वाला है? तो दुबई में होगा और फरवरी में होगा। तो इसी के बीच में क्या किया जाएगा, भारत द्वारा उनका नाम अनाउंस किया जाएगा जो कंट्रीज इंडियन स्टेक को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेक के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही था, टॉपिक था, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है इसको हम लोग कवर करेंगे एक एक करके। तो आइए जानते हैं कि आखिर इंडियन स्टेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, इंडिया इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट इट्स डिजिटल प्रोडक्ट। तो भारत क्या करना चाहती है? एक्सपोर्ट करना चाहती है जितने भी इसके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। टुडे द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। अगर अब मतलब हाल की बात करें तो ये आजकल क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसका पोटेंशियल है पूरे मार्केट में। सेवरल APIs ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सच एज भीम, कोविन एंड आधार हैज़ बीन ए ह्यूज सक्सेस। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भीम ऐप हो गया, भीम एप्लीकेशन का लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं पेमेंट के तौर पे। कोविन क्या था, कोरोना के लिए इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, अपना रजिस्ट्रेशन करके क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। एंड आधार, ये सारे क्या है, ह्यूज सक्सेस हैं भारत के किसमें? तो डिजिटल प्रोडक्ट में। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च यूविन प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द कोविन। जो किस पे बेस्ड है? तो आधारित है ये कोविन पे, उसका नाम क्या है? यूविन। भीम इज बीइंग यूज इन भूटान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान, कंबोडिया एंड जापान। जो भीम ऐप है ये देखिए बहुत सारी जगह पे यूज होता है। जैसे क्या यहाँ पे नाम दिया गया है, भूटान दिया गया है, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, कंबोडिया और जापान हो गया। तो इन सारी जगहों पे भीम एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो आप इन सब का नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेपाल वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट यूपीआई। और जो फॉरेन कंट्री की बात करें तो नेपाल पहला ऐसा देश है जो इम्प्लीमेंट किया है यूपीआई अपने देश में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि भारत का जो डिजिटल प्रोडक्ट का जो मार्केट है इसमें बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर प्लान का। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करेंटली लुकिंग फॉर सर्टिफाइड स्टेक डेवलपर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली क्या कर रहा है, एक सर्टिफाइड स्टेक डेवलपर
पर का खोज कर रहा है। द प्लान इज टू हायर देम जस्ट एज द बिग जायंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल हायर सर्टिफाइड एनालिस्ट्स। तो इनका प्लान क्या है कि वो हायर करेंगे, जैसे कि मतलब जियांट्स कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन तरह के सर्टिफाइड एनालिस्ट्स को वो क्या करेगी, हायर करेगी। द स्टेक डेवलपर्स विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम एंड विल हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टेकिंग देम टू अदर कंट्री। जिससे क्या होगा कि जो स्टेक होगा इंडिया का उसमें बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मतलब जो अदर कंट्री है उसमें उस वो क्या कर पाएंगी, पार्टिसिपेट कर पाएंगी, वो अब हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसको यूज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया होगा। इंडिया रिसेंटली होस्टेड ए कॉन्फ्रेंस टू इंक्रीज द एडॉप्शन ऑफ इट्स डिजिटल गुड ऑन फॉरेन सॉइल। तो भारत ने हाल ही में क्या किया था, होस्ट किया था, आयोजित किया था कॉन्फ्रेंस, ताकि वो क्या बढ़ावा दे पाए किसके, एडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल गुड्स ऑन फॉरेन सॉइल, यानी कि विदेशों में भारत की जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसका यूज हो पाए। द कंट्रीज साइनिंग अप फॉर द स्टेक आर दोज डेट अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। और वो सारे कंपनी जो यूज करना चाहती है इन प्रोडक्ट्स को, उन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था इस कॉन्फ्रेंस को। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।